जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम आप सबके बीच फिर से उसी योगा के माध्यम से कैसे आपको सफल बनाया जा सकता है, योगा के माध्यम से कैसे आपको बेहतर बनाया जा सकता है, योगा के माध्यम से कैसे आपके सपने को पूरा किया जा सकता है, योगा के माध्यम से कैसे आपको कामयाब बनाया जा सकता है, लाखों लोगों को कैसे सफल बनाया जा सकता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता दूँ कि हम जिस संस्था के माध्यम से, जिसके वजह से आपको सफल बनाने की बात करते हैं, उस संस्था का नाम है अपना भारत अपना बिजनेस, जो कुंदन म्यूजिक योगा आर्ट के रूप में लोगों को योगा सिखाने के रूप में काम किया जा रहा है। लोगों को योगा सिखा करके किस तरह से स्वस्थ रखा जा सकता है, किस तरह से निरोग बनाया जा सकता है, किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह से उनको एक समृद्धशाली बनाया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करूं कि हमारी संस्था में कुछ काम होते हैं जो कि संस्था की वजह से आपको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आप किसी की कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे कहीं से भी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप हो, सफल होना चाहते हैं तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। सबसे पहले बात करूं योगा के क्षेत्र में हमारी संस्था काम कर रही है। लोगों को योगा के क्षेत्र में कैसे आपको सफल और निरोग और स्वस्थ बनाया जा सकता है, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करते हैं, कहीं ना कहीं जिम करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ करते हैं, अगर कहीं ना कहीं कुछ करते हैं तो वहाँ से क्या मिलता है? बस वहाँ से आपको अनुभव मिलती है, वहाँ से कुछ व्यवस्थाएं मिलती हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में बात करूँ, आप वहाँ से कहीं पे भी जिम करते हैं। जिम कब तक कर सकते हैं? जिम तब तक कर सकते हैं जब तक आपके शरीर में ताकत है। जिम तब तक कर सकते हैं जब तक आपके मसल में दम है। तब तक कर सकते हैं जब तक आपको प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जो कि पौष्टिक आहार है, जो आपको मिल रहा है, जो आपको खाने के लिए मिल रहा है, तब तक कर सकते हैं। जब तक आपके शरीर में ताकत है तब तक कर सकते हैं। लेकिन शरीर की ताकत के हिसाब से हिसाब के साथ साथ आपकी उम्र भी ढलती है। जब उम्र ढलेगी तो क्या आप डंबल उठा के जिम करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तब वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर आपकी शरीर आवाज़ देना शुरू कर देंगी, आपकी मांसपेशियां जकड़ जाएंगी, आपकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। जब तड़तड़ाती हैं, जब आवाज़ आता है हड्डियों से, तो वहाँ पे आपको ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको डॉक्टर के सहारे ज़िंदगी जीना पड़ेगा, आपको दवा के सहारे ज़िंदगी जीना पड़ेगा। अगर उस समय आपके पास पैसा है, उस समय आपके पास व्यवस्था है, तो ही जाकर के डॉक्टर मिलेगा या दवा मिलेगा। अगर व्यवस्था नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है ना, तो उस समय आप अपनी ज़िंदगी से आपको मुक्ति मिलने के लिए आप सोचेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को आज़ाद हो जाएं, किस तरह से हम अपने शरीर को त्याग दें। तो यही इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की परेशानियों से झेलने से अच्छा है कि आप जब अभी से लेकर के बुढ़ापे तक, मरने के टाइम तक भी आप योगा कर सकते हैं, क्योंकि जब बिस्तर पे रहेंगे तभी भी योगा आपका साथ देगा, तभी भी आपको सफल बनाया जा सकता है योगा के माध्यम से। तो ये है योगा। अगली बात बता दूं, शिक्षा की बात करता हूं। कहीं ना कहीं हम किसी न किसी फैमिली से रिलेटिव आते हैं, कहीं ना कहीं हमने इस समस्या से समाधान झेला है कि जब हमारे फैमिली में जब हम पढ़ना चाहते थे तो हमें पढ़ने के लिए या तो पैसा नहीं था, पैसा भी अगर होता था तो सही स्कूल नहीं मिलता था, जिसके वजह से हमें सर्वांगीण विकास नहीं होता था, जिसके वजह से हम आगे नहीं निकल सकते थे, जिसके वजह से हम बेहतर पढ़ाई नहीं कर सकते थे। अगर बेहतर पढ़ाई जिस स्कूल में होता है ना, वहाँ पर फीस देने के लिए उतना पैसा नहीं था, जिसके वजह से हम सही से पढ़ नहीं पाए। या किसी के घर में जो भी बच्चे हैं, जो भी आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वह उनकी सफलता सही से नहीं मिल पाती है, क्योंकि बच्चे ही आपके घर का भविष्य है। अगर बच्चे को सही नॉलेज नहीं मिले, सही ज्ञान नहीं मिले, तो क्या वो नए गाइडलाइंस के तरह से या सफल हो सकता है या आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। तो आपके बच्चे को या किसी भी पढ़ने वाले युवा को, छात्र छात्रा को कैसे सफल बनाया जाए, शिक्षा कैसे बेहतर मिले, अच्छा मिले, निःशुल्क मिले, इन सारी चीज़ों में काम कर रही है हमारी संस्था, जो कि अपना भारत काम कर रहा है। अगली बात बता दूं, शिक्षक भी लोग ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे शिक्षक मेहनत करते हैं, लेकिन उन शिक्षकों को मेहनत के बजाय उनको अच्छा पैसा नहीं मिलता है, मेहनत के बजाय उनको बेहतर इनकम नहीं हो पाती है, मेहनत के बजाय उनको मतलब अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है, जिससे कि उनको मेहनत पे बहुत लानत होता है। क्योंकि आज के टीचर जैसे हैं, उनको 3,000 4,000 कुछ ऐसे कम न्यूनतम प्राइस पे उनको काम कराया जा रहा है, और समय से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा, जिसके वजह से अध्यापकों की मनोबल टूटती जा रही है। और ख़ास करके हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी अच्छे अध्यापक से पढ़े, किसी अच्छे अध्यापक से ज्ञान ले, क्योंकि उनकी ही पढ़ाई लिखाई ही आपके बच्चे का भविष्य है। क्योंकि अगर टीचर अच्छे हैं, टीचर की अच्छी गाइडलाइंस है, तो आपके बच्चे आगे जाकर के सफल हो सकते हैं। इसके बारे में काम किया जा रहा है। अगली बात बता दूं, स्वास्थ्य के रूप में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम बता दूं कि जैसे कि आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सभी लोग कहीं ना कहीं गरीब फैमिली से, मीडियम फैमिली से, नॉर्मल फैमिली से आते हैं। अगर आते हैं तो कभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ही जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल की इतनी चार्ज है कि वहाँ पर हम जा नहीं सकते हैं। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर भी देखते हैं कि अगर वहाँ पर हमें दवा मिल रहा है तो डॉक्टर नहीं मिलता
मिलता है, डॉक्टर मिलता है तो दवा नहीं मिलता है। इन दोनों चीज़ों में बहुत कंप्रोमाइज़ होती है, बहुत सारी हमको परेशानियाँ, समस्या झेलनी पड़ती है, जिसके वजह से हमारा जीते जी स्वास्थ्य बेकार हो जाता है, जिसके वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। खराब होने की वजह से हम बहुत सारी मुश्किलों, समस्याओं में जूझ जाते हैं, समस्याओं में लग जाते हैं, जिसके वजह से हमारी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बहुतों लोगों की तो ऐसी है कि वहाँ पे कई लोगों की जान चली जाती है डॉक्टर की वजह से, दवा की वजह से, या तो पैसा नहीं होता है या उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती। कई लोगों की तो ज़मीनें बेच जाती हैं, खेत बाड़ियाँ बेच जाती हैं, घर गहने बेच जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था है। तो किस तरह से आपको या हमको, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आम जिंदगी को, किसी भी आम व्यक्ति को कैसे उनकी अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, कैसे उनके बढ़िया से इलाज किया जा सके, इसके बारे में हमारी संस्था काम कर रहे हैं। हमारी संस्था आपको स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए काम किया जा रहा है। अगली बात बता दूं, रोजगार के क्षेत्र में बात करूं तो बहुत सारे ऐसे देखे होंगे मजदूरों को, कारीगरों को, कि मजबूरी में ज़िंदगी जीना पड़ती है, मजबूरी में वहाँ पर काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके मजदूरी के मुनासिब हिसाब नहीं मिल पाते, उनकी कारीगरी की मुनासिब दाम नहीं मिल पाते, जिसके वजह से वो अपने काम पर लानत करते हैं कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमें पैसा कम मिलता है। तो किस तरह से मजदूरों को, किस तरह से कारीगरों को, किस तरह से काम करने वाले लोगों को उनके काम के बदले अच्छा दाम मिल सके, उसके बारे में हमारी संस्था काम कर रही है। उसके बारे में हमारा अपना भारत काम कर रहा है, जिससे कि आप अपने आप को सफल, अपने आप को बेहतर और आगे निकल सकें काम रोजगार के क्षेत्र में। अब उसके बाद की बात करूं तो नागरिकता की बात करूं, नया नागरिक की बात करूं तो नागरिक, हम सभी लोग एक आम नागरिक हैं, एक गांव में रहने वाले नागरिक हैं। तो देखिए बता दूं कि कहीं पे भी गरीब या अमीर की भेदभाव होती है, गरीब और अमीर की भेदभाव होती है नागरिकता में। अगर गरीब है तो आप अमीर के साथ नहीं बैठते हैं, अमीर है तो गरीबों के साथ नहीं बैठता है। अगर ये हो भी जाता है तो वहाँ पर जाति पात की भेदभाव होने लगती है, जाति पात की परेशानियाँ बढ़ने लगती है, क्योंकि वो सिविल कास्ट का है, ये इस कास्ट का है, उस तमाम कास्टों में बढ़ जाने की वजह से हम सारे लोग बेकार हो जाते हैं। हमकी नागरिकता, सही से नागरिक हम नहीं बन पाते हैं, सही से हमारी नागरिकता पहचान नहीं आ पाती है। तो कैसे आपको बेहतर और सर्वश्रेष्ठ आदमी बनाया जाए, कैसे सर्वश्रेष्ठ नागरिकता की सम्मान दिया जाए, इसके बारे में हमारी संस्था काम कर रहा है, हमारी संस्था की व्यवस्था काम कर रही है। और भी बात करूँ, अगली बात बता दूँ, कृषि के बारे में बात करूँ तो कृषि के बारे में हम किसानों के लिए बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे किसान कहीं से ना कहीं से खाद बीज कुछ ना कुछ खरीद के फसल उगाते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं। जब खेतों में बहुत सारी तमाम मेहनत करने के बाद जब उनके फसल तैयार होते हैं, तो उनके फसलों को जब मार्केट में बेचने के लिए लेकर जाया जाता है तो उनके फसल का दाम नहीं मिल पाता, मुनासिब दाम नहीं मिल पाता। अगर मुनासिब दाम मिलता है तो फसल बेकार हो जाते हैं, अगर फसल तैयार होता है तो मुनासिब दाम नहीं मिल पाता, जिससे कि बहुत सारे किसानों को समस्या होती है। बहुत सारे किसान पैसे के अभाव में या खेती के अभाव में, खेती की वजह से सुसाइड कर जाते हैं, बहुत सारे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है किसानों के लिए। तो किसानों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किसानों को हर चीज़ कैसे मुहैया कराया जाए, हर चीज़ के साथ साथ उनके फसलों को कैसे दाम दिया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके बारे में कृषि के क्षेत्र में हमारी संस्था काम कर रहा है। अगली बात बता दूँ, व्यापार की बात करता हूं। अब व्यापार कहीं ना कहीं कोई ना कोई बल्क में सामान खरीदता है, ज़्यादा सामान खरीदता है, गांव से खरीदता है या शहर से खरीदता है। जब कहीं से भी खरीदता है, कोई ना व्यक्ति खरीदता है, कोई ना कोई कहीं से भी खरीदता है, तो सबसे पहले बात करूं, अगर वो बंदा ज़्यादा सामान खरीदता है, कभी कभी ज़्यादा सामान के चक्कर में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। अगर ज़्यादा पैसा भी देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामान हमें सही से नहीं मिल पाता है, बेहतर नहीं मिल पाता है, अच्छा नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से हमें वहाँ पर बहुत सारा नुकसान सहना पड़ता है, बहुत सारे हमें वहाँ से लॉस हो जाती है, बहुत सारी हमें परेशानियां उठानी पड़ती है। तो किस तरह से कम लागत में बेहतर आपका सामान मिल सके, बेहतर आपको लाभ हो सके, इसके बारे में व्यापार के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। अगली बात बता दूं कि बिजनेस के बारे में बात करूं तो बिजनेस के बारे में हमने बताया कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेचता है या कोई ना कोई खरीदता है। सेलिंग शॉपिंग कोई ना कोई करता है, कहीं से भी आप शॉपिंग खरीदते हो, कहीं से भी शॉपिंग करते हो, सामान खरीदते हैं, कहीं से ना कहीं से तेल मसाला सरफ साबुन, चाहे जो कुछ भी आपके घर में यूज होने वाले सामान है, वो सामान कहीं से ना कहीं से खरीदते हैं। अगर कहीं से खरीदते हैं तो किसी दुकान से खरीदते हैं, तो जब वहाँ पे पैसा देते हैं तो पैसे के बदले वो बंदा सामान देता है, सामान के बदले क्या आपको कुछ और देता है, वहाँ से क्या आपको कामयाब होने का व्यवस्था देता है, सफल होने के लिए आपको बताता है, आपको सपने पूरे करने के लिए सपोर्ट करता है, कुछ भी नहीं करता है। आप पैसा देते हैं, पैसे के बदले सामान देता है, लेकिन सामान के सिवाय कुछ ऐसा व्यवस्था आपको नहीं देता है जिसके वजह से आप अपने आप को सफल बना सके, जिसके वजह से आप अपने सपने को पूरा कर सके, जिसके वजह से आप अपने परिवार के चाहत को पूरा कर सके, जिसके वजह से आप दूसरों को
सपोर्ट कर सके, जिसके वजह से वहाँ पे तमाम ऐसे लाभ नहीं मिल पाते हैं जिसके वजह से पैसे देते हैं, सामान लेते हैं। अगर आप बताइए, अगर आपने 2-3 महीना किसी से सामान खरीदा तो क्या चौथे महीने या 5वें महीने आपको फ्री सामान देता है? नहीं देता है। अगर ये भी बात छोड़िए, क्या आपने किसी दुकानदार से 1 साल 2 साल तक सामान खरीदा और अगले साल वो बोलता है भैया आपने हमारे पास से इतना सामान खरीदा, अब आप दुकान ले जाइए, अब हमारे पास से सामान ना लीजिए, अब जाइए दुकान खोल के आप भी पैसा कमा सकते हैं, आप भी लाभ ले सकते हैं। ऐसी कोई दुकानदार बोलता है क्या? नहीं बोलता है। अगर नहीं बोलता है तो हम आपको ऐसी व्यवस्था इस बिजनेस के माध्यम से यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर बताने जा रहा हूँ, जहाँ से आप अपने आप को सफल बना सकते हैं, जहाँ से आप अपने आप को कामयाब बना सकते हैं, जहाँ से आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, जहाँ से आप अपने फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, जहाँ से आप दूसरों को मदद कर सकते हैं, यहाँ से आप बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी तमाम ऐसी व्यवस्थाएं आप अचीव कर सकते हैं, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं ले सकते हैं जिनके वजह से आप अपने आप को सफल और अपने आप को बेहतर और कामयाब बना सकते हैं। ये रहा बिजनेस। और भी बात करूँ यानी नारी शक्ति, नारी शक्ति की बात करता हूँ तो हम सभी देखते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में महिला है, किसी न किसी घर में औरत है। अगर नारी शक्ति की बात करूँ, अगर आज हमारे पास पैसा है तो हम पैसे कमाते हैं तो महिलाओं को या औरतों को पैसा देते हैं तो अपने सामान की अपने ज़रूरत की सामानें पूरा खरीदती हैं, जैसे मेकअप आइटम हो गया, कॉस्मेटिक आइटम हो गया, तमाम तरह की जो भी अब बच्चियों को यूज होने वाले, घर में सामान यूज होने वाले वो सामान खरीदती हैं। जब हम पैसा देते हैं तो ही खरीदते हैं। अगर आज पैसा दे रहे हैं तो कल सामान खरीद रहे हैं, अगर कल आप पैसा नहीं उन्हें देंगे तो क्या वह सामान खरीदेंगी? जब सामान नहीं खरीदेंगी तो क्या वही प्यार मोहब्बत आपके साथ बना रहेगा? उस परिवार में दरार पड़ना शुरू हो जाता है, उनमें खटास पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इन समस्याओं से उनको कैसे खुश रखें, महिलाओं को कैसे खुश रखें, औरतों को किस तरह से समृद्धशाली बनाया जाए, कैसे उनकी ज़रूरत के सामानों को पूरा किया जाए। आज पैसा कमा रहे हैं तो ठीक है, अगर कल नहीं कमाएंगे तभी भी वो कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे आगे निकल सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम कैसे बेहतर बन सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी लेने वाले हैं, पूरी डिटेल्स व्यवस्था हम जानने वाले हैं कि कैसे हम दूसरों को सफल बना सकते हैं, कैसे अपने आप को सफल और कामयाब बना सकते हैं, कैसे दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी हम अगले वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।